नमस्ते दोस्तों। 31 मार्च से पहले जो कार्य आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड करने हैं उनके रिलेटेड हम आज आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको एटीसी के जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपके एटीसी एटीडी जो आप ओल्ड रिजीम में जो टैक्स पेयर है, तो वो सब आप 31 मार्च से पहले जो है वो आपको यहाँ पर करने हैं। सेकंड, जो आपका एडवांस टैक्स है उसकी जनरली लास्ट डेट जो होती है वो ऑलरेडी निकल चुकी है 15 मार्च, परंतु बात यह है कि आप एडवांस टैक्स जमा कराना चाहते हैं तो आप कुछ इंटरेस्ट के साथ जो है वो एडवांस टैक्स जो है वो 31 मार्च तक जो है वो जमा करा सकते हैं। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट टैक्स की विंडो जो है वो शुरू हो जाएगी। इसके अलावा बात करें कि जितने भी एमएसएमई जो आपके वेंडर्स है जिनको आपको पेमेंट करना है, एमएसएमई वेंडर्स को, तो जो भी फर्म्स है उनको एमएसएमई वेंडर्स को पेमेंट जो है वो जो 15 डेज़ और 45 डेज़ का जो रूल है, 15 डेज़ में एग्रीमेंट के केस में जो है वो 45 डेज़ के केस में और 45 डेज़ होगा, और विदाउट एग्रीमेंट 15 डेज़ के अंदर पेमेंट करना होता है। तो वो 31 मार्च से पहले कर दे, नहीं तो आपका जो है वो खर्चा जो है वो उस रिलेटेड परचेज का जो एक्सपेंडिचर है वो डिसअलाउ हो जाएगा, या एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा। फर्दर हम बात करें तो 1,25,000 की कैपिटल गेन के अंदर जो छूट होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, तो आप अपनी टैक्स प्लानिंग में वो शेयर्स जो है वो बेच सकते हैं जिनसे आपका जो है 1,25,000 तक का गेन जो एग्जेम्प्ट होता है वो आप उस हिसाब से टैक्स प्लानिंग यहाँ पर कर सकते हैं। फर्दर हम बात करें तो जितने भी आपके पीपीएफ होते हैं या फिर आपके सुकन्या समृद्धि होता है, उसकी 31 मार्च तक लास्ट डेट होती है। जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन उसमें 500 और 250 जो भी जमा कराना होता है वो आप जो है वो यहाँ पर करा लीजिए। उसकी लास्ट डेट जो है वो 31 मार्च रहती है। फर्दर हम बात करें अपडेटेड रिटर्न की, तो असेसमेंट ईयर 21-22 मीन्स फाइनेंशियल ईयर 20-21 की जो है लास्ट डेट जो है वो अपडेटेड रिटर्न की वो 31 मार्च रहेगी। इसके बाद आप जो है वो अपडेटेड रिटर्न की विंडो असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, मतलब फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए जो है वो विंडो जो है वो आपकी बंद हो जाएगी। तो ये आप ध्यान में रहे आपके। और फर्दर बात ये कि आपके जो भी मंथली जो है टीडीएस के लिए जो भी एचआरए और एटीसी की रिसिप्ट है वो आप यहाँ पर अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करा दें। इसकी डेट भी जो है वो 31 मार्च रहेगी। इसके अलावा अपने एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को, एआईएस को, आप जो है वो 31 मार्च से पहले आप देख लें। और यदि मान लीजिए आपके कुछ लॉस मेकिंग शेयर्स है जिनको आपको बेचना ही है तो उनको आप बेच सकते हैं, जिससे आपके जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है आपका ज़्यादा हो रहा है तो वो आपका सेट हो जाएगा और आपको जो है वो टैक्स प्लानिंग के तहत कम टैक्स देना पड़ेगा। तो ये इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ जो आपको ध्यान देने योग्य 31 मार्च